ऐसे खतरे आते हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं, और अचानक से कोई दुर्घटना हो गई। अनदेखे खतरे जिनके बारे में कभी नहीं सोचा। तेरे लहू में उन्हें सुरक्षित करते हर एक परिवार को, हर एक भाई बहन को जो प्रार्थना सुन रहे हैं, आपके लहू। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको अनदेखे खतरों से बचाएगा। कई बार मनुष्यों के जीवन में, हम सभी के जीवन में ऐसे खतरे आते हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं। ऐसा कई बार ऐसी घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसे खतरे हमारे जीवनों में, हम मनुष्यों के जीवनों में आ जाते हैं। और ये वो दुष्शैतान कई बार हम सबके जीवनों में ऐसे जाल लगाता है जिसमें मनुष्य फंस जाता है। एक ट्रैप वो लगाता है जिसमें मनुष्य फंस जाता है और गिर जाता है। तो ये अनदेखे खतरे होते हैं जिनके बारे में नहीं पता। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक से कोई दुर्घटना हो गई। अचानक से कोई सही चल रहा है, कोई बिल्कुल सही ट्रैवल कर रहा है, लेकिन पीछे से किसी ने गाड़ी को टक्कर मार दी। अचानक से किसी को पेन हो गया, अचानक से कोई बीमार हो गया। उसने कभी नहीं सोचा बीमारी के बारे में, अचानक से उसे बीमारी हो गया। अनदेखे खतरे हैं जिनके बारे में कभी नहीं सोचा और कभी उनके बारे में कल्पना भी नहीं की। अनदेखे खतरे हैं, और ये अनदेखे खतरे कई बार लोगों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा जाते हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हर एक अनदेखा खतरा जो आपके जीवन में आ सकता है, उसको रोकने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। जानते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 31 और 32 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। एक तरीके से अगर मैं इसे शॉर्ट भाषा में समझाऊं कि हे शमौन, तुम सबके जीवनों में कुछ अनदेखे खतरे आने वाले हैं जिनके विषय में तुम नहीं जानते हो। कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं जिनके विषय में तुम अनजान हो। तुम सब तितर बितर हो जाओगे, तुम सब मुझे छोड़ दोगे। कुछ ऐसी घटनाएं तुम्हारे जीवन में होने वाली हैं जिनके विषय में तुम अनजान हो, जिनके विषय में तुम नहीं जानते। लेकिन प्रभु सब जानते हैं। पतरस को नहीं पता है कि दुष्शैतान उनके विरोध में कुछ प्लान कर रहा है। पतरस को नहीं पता, लेकिन यीशु को पता है। इसलिए यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं, हे शमौन, तेरे विरोध में ऐसी प्लानिंग हो रही है, तुम्हारे विरोध में ऐसा काम हो रहा है। लेकिन 32 पद में प्रभु कहते हैं कि परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है, परंतु मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की है कि परमेश्वर तुम सबको इन अनदेखे खतरों से बचाए, उन बातों से बचाए जो तुम्हारे जीवन में होने वाली है, उस ट्रैप से, उस जाल से बचाए जिसमें दुष्शैतान तुम्हें फंसाने वाला है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हारे लिए विनती की है ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो, ताकि तुम्हारे जीवन में वो न हो जो दुष्ट करना चाहता है। विनती की, प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह ने। ऐसे हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं। अय्यूब के जीवन में एक अनदेखा खतरा आ गया जिसके विषय में उसे नहीं पता था। उसके बच्चे मर गए, एक अनदेखा खतरा। उसकी प्रॉपर्टी सब समाप्त हो गई, उसके पास जितनी धन संपत्ति थी, गाय बैल जो कुछ था, उसके पास सब समाप्त हो गए। एक अनदेखा खतरा उसके जीवन में आ गया, और जिस खतरे के कारण उसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया। लेकिन परमेश्वर जिस पर वो भरोसा करता है, हमारे जीवन में चाहे कितने भी अनदेखे खतरे आए, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारी ढाल है। चाहे दुष्ट आपके ऊपर कितने भी तीरों को चला लें, चाहे वो कितने भी फंदे आपको फंसाने के लिए लगा लें, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा सहायक है, परमेश्वर हमारी ढाल है। हमें उस शत्रु के तीरों से बचाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ में है। अनदेखे खतरों से बचाने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। हम एलीसा के जीवन में भी देखते, एलीसा और उसका सेवक
अपनी कोठरी में हैं, वो दोनों सोए हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता सुबह क्या होने वाला है, तो सब आराम कर रहे हैं। लेकिन सुबह जब वो उठे, उन्होंने सोचा आज का दिन तो बहुत अच्छा है, और वो उठे, जब वो बाहर गया तो उसने क्या देखा कि उनको चारों तरफ से सैनिकों ने, विरोधियों ने घेरा हुआ है। बहुत डर गया, बहुत घबरा गया, अंदर एलिसा के पास आया। एक अंधे का खतरा उनके जीवन में आ गया, जिसके विषय में उन्हें अंदाजा भी नहीं था। एक अंधे का खतरा जिसके विषय में उन्होंने सोचा भी नहीं। अंधे की मुसीबत, और जिसके लिए वो कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, उससे निपटने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चारों तरफ से घेर दिए गए हैं। अय्यूब भी इस प्रॉब्लम से निपट नहीं सकता, उसके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। क्या करेगा? कुछ भी नहीं। पतरस क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। अंधे के खतरे हैं उनके जीवन में, अचानक से आ गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी ढाल है। हमें तो नहीं पता कि हमारे जीवन में अंधे का खतरा आने वाला है, हमें नहीं पता। हम तो साधारण लोग हैं, हम तो चल रहे हैं, हम तो अपनी धुन में हैं। लेकिन परमेश्वर है जो आपको और मुझे हर एक अंधे के खतरे से बचाता है। क्या देखता है? एलीसा ने कहा कि जाकर फिर से बाहर देख। जब एलीसा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना की, उसकी आत्मिक आंखें खुली, वो बाहर गया और उसने फिर से देखा तो जितने सैनिकों ने एलीसा को घेर रखा था, उसकी कोठरी को घेर रखा था, उनसे कई अधिक स्वर्गदूत एलीसा और उसके सेवक की रक्षा करने के लिए वहां खड़े हुए थे। अंधे के खतरों से बचाने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपको बचाएगा, वो आपको सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर आपके साथ में है। एक बार मैं बस से ट्रेवल कर रहा था और अचानक से बस का एक्सीडेंट हो गया और नीचे नदी थी। बस नदी में गिरते गिरते बस बच गई। और जब सभी लोग बस से बाहर निकले, तब परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे कारण इस बस को गिरने से बचाया है, इस बस के सारे लोगों को बचाया है। और उस दिन मैंने अपना लाइफ प्रभु को दिया कि प्रभु अब मैं तेरी सेवा को करूंगा। इस अंधे के खतरे से, जिसके लिए मैं बिल्कुल अनजान था, मैं तो प्रार्थना कर रहा था बस में बैठे हुए, बिल्कुल अनजान, उस अंधे के खतरे से परमेश्वर ने हमें बचाया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर आज आपको हर एक अंधे के खतरे से बचाएगा। आपको निडर होकर जाना है, चाहे कोई भी मुसीबत, कोई भी खतरा आपके सामने क्यों ना आ जाए। आपको इस बात का विश्वास होना है कि मेरा परमेश्वर मुझे हर प्रकार के खतरे से बचाने के लिए मेरे साथ में है। चाहे दुष्ट कितने भी ट्रैप लगा ले, कितने भी जाल बिछा ले, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें बचाने के लिए हमारे साथ में है, 24 घंटे हमारे साथ में है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चाहे जीवन में कितने भी अंधे के खतरे आए, आपके बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं, आपका पति, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, कहीं भी आप लोग जा रहे हैं, आपका परमेश्वर आपके साथ में है। वह सदा आने जाने में तेरी सहायता करेगा, तुझे सुरक्षित रखेगा, तेरे साथ में रहेगा। हर एक अंधे के खतरे से परमेश्वर आपको बचाएगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और यदि आपने दिल्ली मीटिंग के लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, मीन्स अपना नाम नहीं लिखवाया है, तो आप जरूर से लिखवा लीजिए, क्योंकि हमारे पास वहां पर लिमिटेड सीटें हैं। और जरूर से आप उस मीटिंग में आए। मेरा विश्वास है कि उस मीटिंग में आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखोगे और परमेश्वर आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म को करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मेरा नाम है असरिता और मैं रांची झारखंड से हूँ और मेरा 2 गवाही है। पहला गवाही, मेरी माँ बहुत बीमार थी। मैं पीके मिनिस्ट्री में फ़ोन की और एक सिस्टर ने उठाया फ़ोन और प्रेयर किया। मेरी माँ अभी बिल्कुल ठीक है। मैं दूसरी गवाही, मेरे सीने में बहुत दर्द था। पीके मिनिस्ट्री में फ़ोन की, प्रेयर करवाया और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ और उनके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु उन पे आशीष बनाए रखे। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु, सेनाओं के यहोवा, सिंहासन पर विराजमान प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी इस सुंदर सी सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई है प्रभु जी। पिता, रात भर आपने हम में से प्रत्येक जन को संभाला प्रभु, और ये नया दिन दिखाया जिसमें कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर तेरे उपकार को देख पा रहे हैं खुदावन, तेरी भलाइयों को देख पा रहे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे परमेश्वर पिता, हर एक की सहायता मदद करें और पवित्र आत्मा हम सबको लीड करें प्रभु। धन्यवाद तेरी उपस्थिति आज की सुंदर सुबह में हम सब भाई बहनों के साथ में मेरे पिता, इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें चुना है, हमारे नाम लेकर तूने हमें अपनी संगति में बुलाया है प्रभु, तूने हमें अपना बनाया प्रभु, तूने अपने राज्य का वारिस हमें बनाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो कुछ भी तूने हमारे जीवनों में प्रभु हम सबको दिया है खुदा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने प्रभु जी प्रभु हम सबको माता पिता दिए हैं प्रभु जी, बच्चे दिए हैं परमेश्वर पिता, फैमिली दी है प्रभु, बिजनेस दिया है, जॉब दिया है परमेश्वर पिता प्रभु, संसाधनों के रूप में प्रभु तूने सब कुछ हमें दिया, और विशेषकर अपना कीमती पवित्र आत्मा जो हमारी आत्मिक उन्नति करे और हमें गाइड करे प्रभु, तूने हमें इस संसार में दिया है खुदा। हम धन्यवाद करते प्रभु तेरे भलाइयों के लिए परमेश्वर, तेरे दिए हुए दानों के लिए, तेरे दिए हुए वरदानों के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद करते प्रभु। यदि आज पिता आपके लोग इस समय पिता, बहुत से लोग चिंतित हैं, व्याकुल हैं प्रभु, उन्हें प्रार्थना करने में प्रभु जी प्रॉब्लम होती है पिता, उनका ध्यान भटकता है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से हर एक को एकाग्र मन दे प्रभु, और प्रार्थना में हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो। पवित्र आत्मा उनके विचारों पर, उनके हृदय पर कब्जा करे परमेश्वर पिता। हर एक नकारात्मक बातों को, डिस्टर्ब करने वाली बातों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, आज आप उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु, और प्रभु हर एक गलती, हर एक अपराध, हर एक पाप से प्रभु आज के दिन में बचाएं। यदि बीते समय कोई भी अपराध उनसे हुआ है प्रभु, तो आप क्षमा करें, क्योंकि आप क्षमा करते हैं प्रभु, और आप अपने लोगों के गुनाहों को कभी स्मरण नहीं करते पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु, कि आपने अपने वचन से हमसे बातचीत किया, बताया परमेश्वर पिता। आपका वचन प्रभु हर दिन हमें शिक्षा देता है प्रभु, आपका वचन परमेश्वर प्रभु जब तेरे लोगों ने सुना है प्रभु, तो ये वचन प्रभु आपके लोगों में प्रभु जी फलवंत हो पिता, इनके जीवनों में ये वचन कार्य करे प्रभु जी, ये प्रैक्टिकली इसे एक्सपीरियंस करे, और ये वचन प्रभु इनके जीवन की एक बहुत बड़ी गवाही बन जाए पिता। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि सच में तू हमारा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, कि अनसीन डेंजर से पिता प्रभु जी, अनदेखे खतरों से परमेश्वर पिता तू हम सबको पिता, हमारे परिवारों को बचाता है परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने हमारे निमित्त प्रभु अपने स्वर्गदूतों को यह आज्ञा दिया है कि वो उनकी रक्षा करें प्रभु। तू स्वयं प्रभु हम सबकी रक्षा करता है प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता। मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब तेरे लोग घर से बाहर जाते हैं प्रभु, स्कूल कॉलेजेस, अपनी ड्यूटी के लिए प्रभु, किसी भी कार्य को करने के लिए, या फिर वो आज ट्रैवलिंग में है, या फिर वो किसी जर्नी को तय कर रहे हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी हर प्रकार के अनदेखे खतरों से प्रभु, अनदेखे अनसीन डेंजर से परमेश्वर पिता इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को सुरक्षित करते खुदा। तेरे वचन से प्रभु, तेरे लहू में उन्हें सुरक्षित करते, हर एक परिवार को, हर एक भाई बहन को जो प्रार्थना सुन रहे हैं, आपके लहू में सुरक्षित करते, आपके लहू का बाड़ा रखते परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु जी एलिशा और गहेजी के पिता चारों ओर तेरे स्वर्गदूत तैनात थे उनकी रक्षा करने के लिए, जब विरोधी उनके अगेंस्ट में खड़े हुए प्रभु, यदि आज पिता कोई भी वो दुष्ट, वो विरोधी इनके अगेंस्ट में खड़ा है प्रभु, तो पिता आप इन्हें प्रोटेक्शन दे परमेश्वर पिता, आप सहायता करें प्रभु, हर प्रकार के अनदेखे खतरों से इनके परिवार को, इनके बच्चों को बचाएं प्रभु जी। खुदा इनके बिजनेस को अनदेखे खतरों से बचाएं प्रभु जी। प्यारे खुदावन, इनकी लाइफ को अनदेखे खतरों से बचाएं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ तेरी सुरक्षा तेरे लोगों के साथ में हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, विशेष कर परमेश्वर पिता, जब अय्यूब के जीवन में खतरा है प्रभु जी, तो प्रभु तूने उसे आखिरी में प्रभु सामर्थ्य दी पिता, और उसने प्रार्थना किया परमेश्वर, और तूने उसकी सुन ली। आज प्रभु बहुत से लोग प्रभु इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। तेरे वचन के अनुसार तूने कहा है, मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हम इन्हें ब्लेस करते प्रभु, कि आप इन्हें, इनके परिवार इन्हें सुरक्षित रखें। विशेषकर प्रभु इस समय जितने भी लोगों का लाइफ परमेश्वर बर्बादी की ओर है प्रभु, एडिक्शन की ओर है खुदावन, बुरी संगति की ओर, व्यभिचार की ओर परमेश्वर, गलत कामों की ओर, रॉन्ग रिलेशनशिप की ओर प्रभु, जिनका लाइफ दिन प्रतिदिन प्रभु जी उस अंधकार में प्रभु, उस बर्बादी में जा रहा है प्रभु, मैं आज दुआ करती प्रभु ने आपकी हुजूरी में रखती हूँ पिता, और दुआ करती खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर
हर एक जलते हुए तीर, वो हर एक बर्बादी करने वाला हथियार जो प्रभु तेरे लोगों के विरोध में, उनके शरीर के विरोध में, उनके आत्मा के विरोध में उठ रहा है प्रभु, उससे मैं यीशु के नाम से बांधती हूं और प्रभु यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देती हूं। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ वो एडिक्शन की बुरी लत यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से, बच्चों के, बुजुर्गों के जीवन से चली जाए। हर एक नशीले पदार्थों का सेवन करने वाली बुरी आदत यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। हर प्रकार का जो डिप्रेशन या फिर प्रभु लव अफेयर्स में प्रभु, गलत रिलेशनशिप में तेरे लोग जो पड़े प्रभु, और खुदावन वो डिप्रेशन में चले गए खुदा, यीशु मसीह उन्हें उभार प्रभु, यीशु मसीह खुदा उन्हें बुद्धि दे प्रभु, उन्हें समझ दे और ज्ञान दे खुदा, उन अंधकार की बातों से वो बाहर निकलने पाए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, जब ये कर्जे में है प्रभु जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है पिता, या अपने जीवन में फेलियर को देख रहे हैं प्रभु जी, असफलता को देख रहे हैं प्रभु, कमाई में बरकत नहीं है प्रभु, और बहुत सी प्रभु दरिद्रता, कंगाली इनके जीवन में खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मैं सारी बातों को कमांड करती हूँ कि इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। भरपूरी, बहुतायत, बढ़ोतरी, सफलता इनके जीवन के लिए मांगते। आज की सुबह में खुदावंद बहुत से लोग प्रभु अपने आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, उनके स्पिरिट में परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हें लीड करे। आपका वचन प्रभु उनके जीवन के, उनके आत्मा की खुराक हो खुदावन, ताकि जब वो वचन खाएं खुदा तो आत्मा में तरोताजा हो प्रभु, स्पिरिट में परमेश्वर ये ग्रो होने पाए पिता। यदि इनके स्पिरिट के विरोध में प्रभु कोई अनसीन डेंजर है, यीशु के नाम से हम उसे रद्द करते हैं पिता। मेरे प्रभु, यदि आज ये निर्णय लेने में चिंतित है मेरे प्रभु, कोई भी निर्णय इन्हें अपने जीवन में लेना है प्रभु, और ये डाउट में है खुदा, प्रभु आप निर्णय लेने में सहायता और मदद करे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, विशेष कर प्रार्थना करते प्रभु, आज प्रभु जितने भी नौजवान भाई बहन है खुदा, उन्हें गलत संगति से बचा, ट्रैप से, हर एक जाल से प्रभु उन्हें बचा प्रभु जी, हर प्रकार के प्रभु जी, प्रभु उतावली करने से प्रभु, गलत रास्ते से पैसा कमाने से प्रभु उन्हें रोक मेरे खुदावन, और प्रभु उन्हें सही रास्ता दे प्रभु, उन्हें बुद्धि समझ और ज्ञान से भर प्रभु। जितने लोग प्रभु अपनी स्टडी कर रहे हैं, उन्हें स्टडी में प्रभु उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, वो फोकस्ड माइंड हो अपने फ्यूचर के लिए प्रभु, अपनी स्टडी के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी लाइफ में अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए फोकस्ड माइंड हो पिता। यदि कोई भी ऐसे इनके फोकस को डाइवर्ट कर रहा है पिता, यूथ के फोकस को डाइवर्ट कर रहा है, यीशु के नाम से हम उसे कैंसिल करते प्यारे परमेश्वर। थैंक यू जीसस प्रभु, इन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त होने में, अधिकारी पदों पर नियुक्त होने में सहायता और मदद करें प्रभु जी। थैंक यू फादर, हर एक काम जिस पर तेरे बेटे और बेटियां हाथ लगाएं सफल हो यीशु के नाम से। आज के दिन में जिन भी भाई बहनों का, बच्चों का, बुजुर्गों का जन्मदिन है खुदावंद, आपके हुजूरी में उन्हें रखते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ दीर्घ आयु दे पिता परमेश्वर प्रभु, ये 365 दिन खुदा ये तेरी हुजूरी में चले खुदा, तेरी योजना को समझे, तेरे प्रकाशनों को जाने खुदा, और प्रभु आप इन्हें उम्र दराज करे प्रभु, दीर्घ आयु से तृप्त करे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरे ही द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु तेरी विश्वास योग्यता, तेरी भलाई का ये प्रचार अपने जीवन से कर सके। और विशेषकर प्रभु आज जितने भी लोग बीमारी में हैं, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। हर एक कैंसर को मैं श्रापित करती हूँ, नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, ट्यूमर को, पैरालाइज को, दौरे पड़ने की बीमारी को, सफेद दाग की बीमारी को, हार्मोन्स डिसबैलेंस है, जो भी बीमारी इस समय प्रभु सर से लेकर पैरों तक इनके शरीर में, हड्डियों में, मांसपेशियों में, नसों में है खुदा, यीशु के नाम से कमांड करते हुए निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, जाओ यीशु के नाम से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से बीमारी इन बच्चों के शरीर को छोड़ दो यीशु के नाम से, बुजुर्गों के शरीर को छोड़ दो, नौजवान भाई बहनों के शरीर को छोड़ दो यीशु के नाम से। इसी वक्त इनका शरीर तरोताजा हो, इसी वक्त परमेश्वर ये दुर्बलता से आजाद हो। धन्यवाद करते प्रभु कि आजाद हुए प्रभु, तेरे लोग दैव्य स्वास्थ्य में जीते हैं प्रभु। धन्यवाद, इसी समय प्रभु तूने इनके घुटनों को बल दिया, रीढ़ की हड्डी को चंगा किया खुदा, इनकी आंखें खुल गई प्रभु, इनके कान खुल गए खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, जो वेंटिलेटर आईसीयू में खुदा सीरियस कंडीशन में, रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग है खुदावन, यीशु के नाम से सारी रिपोर्ट्स बदल जाएं। वेंटिलेटर आईसीयू में पड़े हुए व्यक्ति के ऊपर मैं जीवन को बोलती हूं प्रभु। धन्यवाद करते कि आपने प्रभु चंगा किया प्रभु। धन्यवाद कि आप टेस्टिमनीज को प्रभु लोगों की लाइफ में लेकर आ रहे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आप इनके फाइनेंस को बढ़ाने जा रहे हैं प्रभु, आप इनके बच्चों को बढ़ाने जा रहे हैं प्रभु, आप इनके कारोबार
कारोबार को बढ़ाने जा रहे हैं परमेश्वर। आज यीशु के नाम से आप जो सुन रहे हैं उसे ग्रहण करें इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, सब कुछ हम तेरे हाथों में देते हैं। हर एक रिक्वेस्ट जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है अब्बा, धन्यवाद कि तू एक एक व्यक्ति की सुधि लेता है, क्योंकि तेरी दृष्टि में हर एक व्यक्ति अनमोल है प्रभु। धन्यवाद देते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।